हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री के अंदर बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के बारे में, ठीक ना। सेकंड चैप्टर कहें तो उसका नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। ठीक, परमाणु संरचना के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जानने वाले हैं। तो इसमें जो है इंट्रोडक्शन पार्ट को ही हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। तो मैं पहले बता दूं, ठीक ना, कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो उससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, ठीक ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग ने क्या समझा था कि पदार्थों का जो मात्रा होता है, ठीक ना, पदार्थ की जो मात्रा होता है उसका हम लोग क्या किए थे, मापन किए थे। मापन करने का हम लोगों को एक ट्रिक मिला था, ठीक ना, किसके थ्रू, तो ये मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू। आज हम लोग जानने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या जानेंगे, यानी इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं पदार्थों के बारे में जानना, ठीक ना, कि पदार्थ जो होता है किस प्रकार से मिलकर मतलब क्या होता है पदार्थ और कैसे किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसी के बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जानेंगे, ठीक ना। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई पदार्थ होता क्या है, ठीक ना। तो देखिए पदार्थ क्या होता है, पदार्थ हम लोग जानते हैं, पदार्थ को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक ना। पदार्थ को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक। पदार्थ क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब ये क्या पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी जानेंगे, ठीक। तो पदार्थ क्या होता है कि वह पदार्थ वह चीज होता है जिसका क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है और क्या करता है, जो कुछ क्या करता है, स्थान घेरता है, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, ठीक। आपको नहीं समझ में आया पदार्थ क्या होता है, कि क्या होता है पदार्थ की जो क्या करता है, कुछ स्थान घेरता है, जिसमें क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक मार्कर है, ठीक ना, ये भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। यानी ये क्या है, एक इसमें भी क्या है, द्रव्यमान है, ठीक ना, और ये भी क्या करता है, स्थान घेरता है। इसको कहीं पर भी रखेंगे तो स्थान घेरेगा। मेरे सामने आपको क्या दिख रहा होगा, दीवार है, ठीक ना। दीवार भी क्या है, एक प्रकार का, मतलब दीवार के अंदर जो चीजें से मिलकर बना हुआ है वो भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ। जैसे ईंट हो गया, ईंट भी क्या है, पदार्थ है। तो वो भी क्या है, उसमें भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वो भी क्या करता है, स्थान घेरता है। तो हमारे आसपास जितने भी हमारे अगर चारों तरफ हम देखें तो हमारे आसपास जैसे हमारे सामने बेड हो गया, टेबल हो गया, जो भी चीज हो गया जिसमें क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, वो सारी चीजें क्या है, हमारा पदार्थ कहलाता है, ठीक ना। तो ये चीज जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी को समझने वाले हैं कि पदार्थ जो होता है ना भाई, पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि यार ये तो परमाणु संरचना स्टार्ट किए थे, आप पदार्थ में घुस गए हैं ना। तो इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन समझते हैं कि ये चीज आखिर आया कहाँ से, है ना, परमाणु संरचना आया कहाँ से। तो उसको समझने के लिए हम लोगों को पदार्थ को समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पदार्थ जो होता है ना, इन्हीं सब चीजों के कारण ये उत्पन्न हुआ है परमाणु संरचना, ठीक, पदार्थ से ही उत्पन्न हुआ है। तो इसी चीज को आज जो है थोड़ा डिटेल में जानेंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको समझ में अगर अभी नहीं भी आ रहा है तो आपको ऐसा कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि यार नहीं समझ में आएगा। आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आने वाला है। अगर आप परमाणु के बारे में सुने हैं, नहीं सुने हैं, जानते हैं, नहीं जानते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जागो तब सवेर वाला कहानी है, ठीक ना। यानी जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं, जहां से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको वहीं से सारी चीज क्या होने वाली है, क्लियर होने वाला है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि भाई आखिर पदार्थ होता क्या है, ठीक ना। तो पदार्थ के बारे में तो मैं आपको बता दिया, लेकिन ये जो पदार्थ है ना, इसी चीज को लेकर एक भाई साहब, मतलब भाई साहब या फिर साहब हमारे थे, ठीक ना। वो कौन साहब थे, तो जॉन डाल्टन थे। उन्होंने क्या बताया कि ये जो पदार्थ होता है ना, क्या होता है, पदार्थ जो होता है ना, ये भी जो है बहुत, मतलब क्या बोलना चाहिए, अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक। और इस पदार्थ को हम क्या करते हैं, पदार्थ जो होता है उसी को हम लोग तोड़ते तोड़ते इतना टुकड़ा बना देते हैं उसका कि एकदम, मतलब मान लो क्या हमारा एक प्रकार का पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, सब्सटेंस मान लो, ठीक ना, यानी मैटर है। तो इसको हम लोग इतना टुकड़ा तोड़ दिए कि एकदम, मतलब छोटा सा पॉइंट आ जाएगा इसका, तोड़ते तोड़ते इतना छोटा पॉइंट चला जाएगा कि उस छोटे जो हमारा जो पदार्थ का जो छोटा भाग रहेगा, ठीक ना, यानी जो सूक्ष्म कण रहेगा, उसको और भी नहीं तोड़ सकते, उसको तोड़ना असंभव है। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परमाणु बोलते हैं। यानी पदार्थ को तोड़ते तोड़ते इतना तोड़ दिए कि वो जो है अब टूट ही नहीं सकता, उससे ज्यादा हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते। तो वो जो तोड़ नहीं सकते, ठीक ना, वो जो हमारा लास्ट पार्टिकल मिलता है, कण मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। इतना तक आपको समझ में आया, ठीक, कि परमाणु क्या होता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा परमाणु क्या होता है। परमाणु जो होता है वो बहुत सारे परमाणु मिलके हमारे क्या बनते हैं, पदार्थ का एक
निर्माण होता है, ठीक ना। यानी पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणु रहते हैं और जो पदार्थ होता है उसको तोड़ते तोड़ते इतने टुकड़े उसके बना देते हैं कि वो जो टुकड़ा होता है उसको हम लोग अब नहीं तोड़ सकते, यानी बहुत ही सूक्ष्म कण हो जाता है वो, ठीक। और उसको तोड़ना जो है असंभव हो जाता है, उसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तब जो है हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या रहता है, परमाणु होता है, ठीक। यानी परमाणु जो होता है उसको वो बहुत ही सूक्ष्म कण होता है और उसको जो है वो एक अविभाज्य कण होता है। क्या होता है, एक सूक्ष्म कण होता है और एक अविभाज्य कण होता है, जिसको जो है हम लोग डायरेक्ट देख भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। इतना छोटा होता है वो, कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग मतलब देख भी नहीं सकते डायरेक्ट, और उसको क्या करते हैं हम लोग, तोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार का जो पार्टिकल्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु भी आपको समझ में आ चुका है। अब जो है समझने वाले हैं कि जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने क्या बताया था कि ये जो परमाणु होता है ना उसको जो है हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते हैं। इस चीज को किसने बताया, तो जॉन डाल्टन, ये हमारे एक वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक ना। और उन्होंने ही बताया है अपने रिसर्च के हिसाब से कि जो परमाणु होता है उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते, वो अविभाज्य कण होता है, ठीक। यानी एकदम बहुत ही सूक्ष्म कण होता है और उसको जो है मतलब हम लोग डायरेक्ट देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ सकता है, ठीक। तो ये चीजें हैं। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमारा ये जो भी चीजें था ये हमारा स्टार्टिंग था, ठीक ना। हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक रोड मैप देखेंगे। भाई अगर मान लो आप हमारे पास, अगर मैं आपको रोड मैप नहीं देता हूँ तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेंगे, यार क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, आपको पता नहीं है। अगर मान लो आपको रायपुर से कहीं दिल्ली जाना है, दिल्ली से और कहीं जाना है, तो मतलब मान लो यहाँ से आपको कहाँ जाना है, रायपुर से डायरेक्ट यूएसए के लिए जाना है, अमेरिका के लिए जाना है, ठीक। तो कोई बताएगा कि नहीं हमको यहाँ से वहाँ जाना है, तो आप थोड़ा सा कम एक्साइटेड होंगे। लेकिन आपको सारी चीज़ बता दे कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, देन यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे हम करके, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। कि यानी आपके पास एक प्रकार का क्या होगा, यानी ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। उसी प्रकार से मैं क्या करने वाला हूँ, आज आपको बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर का जो भी क्या है रनिंग है, ठीक ना। यानी जो भी इसमें चलेगा और जिस प्रकार से समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो हमारा आज का रोड मैप स्टार्ट होने वाला है, वो क्या है, जैसे जॉन डाल्टन, ठीक ना। जॉन डाल्टन से शुरू होगा, इधर क्वांटम मॉडल पर खत्म होगा, ठीक। तो यही हमारा रोड मैप है। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, और वो प्रोसेस क्या है, इसी की हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा डील करने वाले हैं, ठीक। समझने वाले हैं कि क्या किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आगे चल के देखेंगे और देखने को मिलेगा और पढ़ेंगे, ठीक ना। उसी को क्या करने वाले हैं, तो आज मतलब रूबरू होने वाले हैं उस चीज से। जैसे यहाँ पर बात किया जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने जो है ये जो भी हमारे साहब रहे हैं, ठीक ना, उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है, ठीक ना, वो तो सबसे पहले किसके बारे में बताया, वो बताया पदार्थ के बारे में। कि जो पदार्थ होता है ना, क्या होता है, पदार्थ को तोड़ते तोड़ते इतना छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, यानी सूक्ष्म कण में पदार्थ को क्या करते हैं, सूक्ष्म कण, है ना, जब तोड़ देते हैं इतना सूक्ष्म में, तो हमको क्या मिलता है, परमाणु मिलता है, ठीक। ये इन्होंने बताया। और ये जो परमाणु होता है इसको क्या बताया इन्होंने, कि इसको और भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ये लास्ट पॉइंट किसने बताया, कि ये जो परमाणु होता है क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक ना। यानी कण होता है, छोटा कण होता है, ये पदार्थ को तोड़ने के बाद इसको और तोड़ नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदलते गई है ना, चीजें बदलते गए, लोग जो है ज्ञानी बनते गए, तो कोई ज्ञानी आया होगा, है ना, उन्होंने बताया कि नहीं, परमाणु को ना हम लोग और भी तोड़ सकते हैं, और उसको तोड़ के हम लोग क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहीं से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज शुरू हुई, ये जॉन डाल्टन के बाद से, है ना। जब उन्होंने परमाणु दिया तो परमाणु में भी पता चला कि यहाँ पर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता तो लगाया उन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर होते हैं, बस इसमें परमाणु के अंदर पाया जाता है, इतना बताया था, ठीक ना। अब इसके बाद जो जे थॉमसन थे, ठीक ना, उन्होंने उसकी बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, ठीक ना, इसको बताने के लिए एक मॉडल दिया, जिसको हम लोग जे थॉमसन का परमाणु मॉडल बोलते हैं, ठीक। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु में कहाँ होते हैं, इसके बारे में। अब जो है इन्होंने जो दिया ना, इसमें भी भाई लोग जो है बहुत सारे पढ़े लिखे इस दुनिया में हैं, ठीक ना। उन्होंने और भी इनके सारे मॉडल को पढ़ा, तो उनको लगा कि भाई ये जो बोल रहे हैं ना, इसमें भी कुछ झोल मोल है, ठीक ना। तो उसके बाद जो है ये सारी चीजों को अध्ययन करने के बाद रदरफोर्ड के बीच मन में भी एक विचार आया, और उन्होंने भी बताया, उन्होंने क्या बताया कि ये जो रदरफोर्ड का अल्फा कण पर किरण प्रयोग है, ठीक ना, इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि जो क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। क्या बताया कि जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो
कहाँ पर होते हैं परमाणु के अंदर, इसके बारे में किसने बताया? तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने बताया, ठीक ना। जो रदरफोर्ड हमारे साहब रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, उन्हीं ने बताया कि ये जो परमाणु होता है उसके अंदर कहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है अध्ययन करने के बाद जो है इन्होंने जब प्रयोग दिया, तो उन्होंने जो है प्रयोग करने के बाद उनको बहुत सारी चीज़ें पता चली, तो उन्होंने क्या कर दिया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिख डाला, है ना। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जब लिखा उन्होंने, तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद उनको बहुत सारे उसके मन में विचार रहा, ठीक ना। और वो उन्होंने बहुत सारे कमाल की चीज़ें जो है दी। तो वहाँ से जो है ना न्यूट्रॉन की खोज की पता चला, क्या पता चला? न्यूट्रॉन की खोज की। फिर इसके बाद क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस एक लगातार जो है सारी चीज़ें जो है यहाँ तक हमको समझ में आने लगा, ठीक ना, कि ये इसके बाद इस चीज़ को भी हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव आ गया, इसके बाद क्या आ गया? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आ गया। तो ये सारी चीज़ें लगातार यहाँ से चलते गया। जो यहाँ से आके हमारा जो इलेक्ट्रॉन की कहानी था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और नए नए चीज़ें हमको समझ में आने लगा। इसके बाद जो है बहुत दिन बीत गया, है ना, और इसके बाद फिर से जो है कुछ नया रिसर्च हुआ इस दुनिया में, और भी साइंटिस्ट पैदा हुए। उन्होंने देखा कि भाई ये जो बता रहे हैं ना, ये भी इनके भी, ये रदरफोर्ड जो बता रहा है इसमें भी कुछ झोलमोल है, ठीक ना, इसमें भी कुछ लोचा फंस गया है, यानी ये जो बोल रहे हैं सही नहीं है ऐसे करके, ठीक। तो एक और हमारे साइंटिस्ट है, उसको क्या बोलते हैं? बोर का परमाणु मॉडल। तो जो साइंटिस्ट है ना वो बोर साहब थे, ठीक। और बोर साहब ने एक मॉडल लिख डाला इन सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन है परमाणु के ऊपर, ठीक ना, कि ये जो परमाणु होता है कहाँ पर होता है, तो उसी को बोलते हैं बोर का परमाणु मॉडल, ठीक। अब बोर का परमाणु मॉडल जैसे ही थोड़ा सा दुनिया में प्रचलित रहा कुछ दिन तक, है ना, फिर भाई नया चीज़ धीरे धीरे खोज हुआ और हमारे पास आ गया है क्वांटम मॉडल। यानी यही जो परमाणु थे, अणु मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ों की कहानी को इन्होंने क्या किया, समझ के और एक नया कहानी यहाँ क्रिएट कर दिया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मॉडल को, उस थ्योरी को क्या बोलते हैं? क्वांटम मॉडल। और क्वांटम मॉडल से ही हमारे पास क्या आ गया? क्वांटम नंबर। और यहीं से अभी तक कहानी जो है आगे नहीं बढ़ा है, ठीक ना, कहानी अभी यहीं तक खत्म हो रहा है, ठीक। यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ? जॉन डाल्टन से, और इंड कहाँ पर हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक ना। और जॉन ये क्वांटम मॉडल पर क्या हो रहा है? क्वांटम नंबर, इस पर क्या हो रहा है? ये इंड हो रहा है। क्या हो रहा है? इंड हो रहा है। अब देखो, अब किसी के, अब आने वाले समय में, है ना, हो सकता है किसी को और भी इनके में कुछ बुराई नजर आए, है ना, यानी कुछ कमियां नजर आए, तो उस कमी को दूर करने के लिए शायद एकाध नाम और भी आगे जुड़ जाए। तो इसमें से आप भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर आपको कुछ ये सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद कुछ समझ में आएगा तो आपका भी नाम नीचे जुड़ने वाला है, क्योंकि और भी तो बहुत सारे कमी हो भी सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने अध्ययन किया, फिर ये चीज़ पता चला, फिर ऐसे ही प्रोसेस बढ़ते गया है और बढ़ने वाला है, रुकने वाला नहीं है, ठीक। बहुत सारे माइक्रो क्या है हमारे पास, माइक्रो टाइप का बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, तो और भी बहुत सारे हो सकता है इलेक्ट्रॉन के अंदर भी और बहुत सारे कुछ चीज़ निवास करते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ पता चलने वाला है। तो आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कहाँ से? जॉन डाल्टन। यहाँ से अभी देखो कहानी खत्म हुआ नहीं है, ये एक प्रकार का था हमारा रोड मैप था। तो ये सारी चीज़ को पढ़ने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज जो हम लोग समझेंगे जॉन डाल्टन के बारे में, भाई जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बोला है और क्या क्या सिद्धांत दिया है इसके बारे में, ठीक। तो चलिए क्या करते हैं, फटाफट से हम लोग जॉन डाल्टन का जो भी बातें थी उनके ऊपर बात करने के लिए चलते हैं, ठीक। तो आप लोग तैयार हैं? आज जो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अभी तक जो कुछ भी किया वो कुछ भी नहीं था, एक प्रकार का रोड मैप था। अभी हम लोग एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरुआत करने वाले हैं। तो यो के साथ क्या करिए, मुस्कुराइए थोड़ा सा, है ना, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए और अपने एनर्जी को डबल कीजिए। उससे क्या होगा कि ये जो चैप्टर है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे और जॉन डाल्टन का फिर से उस सिद्धांत को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी पर यहाँ देखेंगे तो अभी हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास अभी क्या है, जॉन डाल्टन, ठीक ना। यहाँ पर पूरा नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे डाल्टन परमाणविक सिद्धांत यानी डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, ठीक। तो इस चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जानने वाले हैं। यानी आज का शुरुआत हो रहा है कहाँ से, यहीं से हो रहा है, ठीक। तो ये जो चीज थी, ठीक ना, इसमें इन्होंने बताया, इन्होंने तो क्या देखा था, पदार्थ को देखा था, ठीक ना। पदार्थों को देखते देखते उनको एक नया चीज पता चला, वहां से परमाणु की पता चला, है ना। तो इन्होंने क्या देखा था, पदार्थ को देखा था। पदार्थ में क्या देखा था कि पदार्थ को इन्होंने क्या किया, यानी मैटर, है ना, इसको क्या किया इन्होंने, तोड़ा। तोड़ते तोड़ते इतने छोटे कण में, यानी सूक्ष्म कण में, क्या में, सूक्ष्मतम, ठीक ना, कण में तोड़ डाला कि जब सूक्ष्म कण में टूटा ना, तो इसके बाद इनके सामने क्या आ गया, जो सूक्ष्म कण आया, और वो सूक्ष्म कण इतना सूक्ष्म कण था कि उसको जो है और अविभाज्य, ठीक ना,
उसको और नहीं तोड़ सकते, उसको और विभाजित नहीं कर सकते हैं। इतना छोटे कण मिल गया इनको, जब किसको, पदार्थ को तोड़ते तोड़ते, या मान लो हमारे पास क्या है, मार्कर है, भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, और इसको तोड़ते तोड़ते इतने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए कि उसको तो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं ना, यानी उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा। और वो जो कण है ना, उसी कण को हम लोग क्या बोलते हैं, वही सूक्ष्म कण में को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं उसको, परमाणु बोलते हैं। तो इस चीज को किसने बताया, ये हमारे जॉन डाल्टन ने बताया, ठीक ना। ये जो डाल्टन था, और यही इन्होंने ही बताया कि ये जो परमाणु होता है वो क्या होता है, ये पदार्थ का एक छोटा सा कण होता है, ठीक ना। यानी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, हमारा पदार्थ बनता है। तो ये सारी चीजों को किसने बताया, ये जॉन डाल्टन ने। और ये जो परमाणु है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। और एटम का मतलब क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला ए है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट। और ये जो एटोम होता है, ठीक ना, ये जो टोम शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है डिविजिबल। क्या होता है, जिबल, ठीक ना। यानी क्या, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल, यानी अविभाज्य, ठीक। इसका एटम का मतलब ही क्या होता है, अविभाज्य, इसको और नहीं तोड़ सकते। ये जो थ्योरी था, इस जो ये सिद्धांत था, इसको किसने दिया, ये सारे सिद्धांत को किसको दिया, हमारे जॉन डाल्टन ने। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने, ठीक ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो भी प्रोसेस यहाँ पर चला कि पदार्थ को हम लोग एकदम छोटे छोटे कण में तोड़े तो सूक्ष्म कण मिला, ठीक ना। और वो जो है अविभाज्य भी था, और अविभाज्य कहने का मतलब उसको और नहीं तोड़ सकते हैं, तो उस चीज को नाम दिया उन्होंने परमाणु, ठीक ना। और परमाणु में भी हम लोगों ने जाना कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम। और एटम का मतलब भी क्या होता है, नॉट डिविजिबल, यानी अविभाज्य, ठीक। तो ये जो थ्योरी था, इस सबको जब समझा इन्होंने तो कुछ पॉइंट दिए, क्या दिए, कुछ बिंदु दिए, और उस बिंदु को देखते हैं कि वो बिंदु क्या था, ठीक। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने जो पॉइंट दिया था, ठीक ना, डाल्टन परमाणुिक सिद्धांत में जो भी सिद्धांत था उसमें इन्होंने कुछ पॉइंट दिया। उस पॉइंट क्या है हमारे पास, पहले पॉइंट है कि प्रत्येक पदार्थ तत्व, यानी प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, अदृश्य, अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। इसमें क्या बताया कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म और अविभाज्य और अदृश्य कणों से क्या करता है, मिलकर बना हुआ होता है। यानी यहाँ पर देखो, ये सूक्ष्म भी होता है, बहुत छोटा भी होता है, ठीक ना, जिसको, और अदृश्य होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक। उसको देखने के लिए एक कोई पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है, ठीक। इसके बाद क्या है, ये अविभाज्य भी है। क्या है, अविभाज्य भी है, जिसको हम लोग और विखंडित नहीं कर सकते, ठीक ना, अलग अलग तोड़ नहीं सकते। वो क्या होता है, लास्ट हो जाता है, ठीक। उससे मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परमाणु बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट है, किसी एक तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होते हैं। यानी किसी एक तत्व के सभी परमाणु, अब देखो कोई भी तत्व है उसके सारे परमाणु एक समान प्रकृति के ही होंगे, ठीक ना, ये बता रहा है, ये दूसरा पॉइंट है। और उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की प्रकृति भिन्न होती है। मतलब अलग अलग जो तत्व हैं, ठीक ना, उनका जो परमाणु की जो प्रकृतिक होगी वो क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक। इस प्रकार से अब जैसे यहाँ पर क्या है, चौथा पॉइंट, एक तत्व के परमाणुओं की संख्या नियत होती है। यानी जो हमारे पास क्या होते हैं, तत्व होते हैं, तत्व के जो परमाणु होते हैं, वो परमाणुओं की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, नियत होती है। ये किसने बताया, तो ये डाल्टन का परमाणुिक सिद्धांत के थ्रू हमको पता चला, ठीक। तो ये जो सारी चीजें जो है ये किसने दिया, डाल्टन जी ने दिया, ठीक ना। और डाल्टन जी ने जो ये पॉइंट्स दिए ना, तो लोगों को थोड़ा सा क्या होने लगा, इससे विश्वास उठने लगा। ये जो पॉइंट्स दिए थे ना, ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए, तो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर गलत हो गए, ठीक ना, यानी बेकार हो गए यहाँ पर। इस प्रकार से लगने लगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये बेकार इसीलिए लगा, इनको तो इनके लिए सही था, इस समय तक क्या था, सही था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बढ़ते गया तो ये सारी पॉइंट क्या लगने लगा, सब बेकार लगने लगा। अभी मैं भी कह रहा हूं तो थोड़ा मेरे को भी बेकार लग रहा है ना, कि इन्होंने जो भी मेहनत किया, इस मेहनत का कोई इनको फल नहीं मिला। यानी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारे पास और आ गई, ठीक ना। तो ये जो भी पॉइंट्स बताया क्या है, गलत हो गया। अब गलत हुआ तो इसमें क्या खूबी हुआ, ठीक ना, क्यों गलत हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक। तो जैसे इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, अदृश्य एवं अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, इन्होंने जॉन डाल्टन ने कहा था। लेकिन इनके आगे भी कोई आया होगा, है ना, उन्होंने क्या बताया कि ये जो पॉइंट्स दे रहे हैं ना, ये गलत है, ये अविभाज्य नहीं है। ये जो हमारा क्या है, ये पदार्थ है, ठीक ना, जो पदार्थ है यानी जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य नहीं है। इसको हम लोग और भी विभाजित कर सकते हैं। यानी इसको कैसे विभाजित कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन के रूप में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और इस प्रकार से
छोटे छोटे कण में हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है ना। कब गलत हुआ, जब नया चीज खोज हुआ तब। इसके बाद फिर ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है बोल रहा है किसी एक तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होते हैं, ये बताया इन्होंने। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं उनकी भी प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक ना। यानी एक जो परमाणु होता है ना उसकी कई प्रकृतिक हो सकते हैं, यानी एक परमाणु के बहुत सारे प्रकृतिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हाइड्रोजन, आपने सुना होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, क्या होता है हाइड्रोजन, वो तीन प्रकार उसका प्रकृतिक होता है। कितने प्रकार की प्रकृतिक होता है, 3 प्रकार की होता है, यानी हाइड्रोजन। और वो क्या होता है, देखो इसका जो प्रकृतिक होता है कितने प्रकार के पाया जाता है, तो ये प्रोटियम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ड्यूटोरियम बोलते हैं और ट्राइटियम, ठीक। तो ये सारी चीजें मतलब ये 3 प्रकार के चीजों में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये एक ही प्रकार की प्रकृतिक नहीं दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोला है दूसरे पॉइंट में कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होते हैं, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। तीसरा पॉइंट के ऊपर आते हैं। इन्होंने क्या बताया कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की प्रकृति भिन्न होती हैं, ठीक ना। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की प्रकृति भिन्न होती हैं, ठीक। यानी ये जो भी बताए हैं कि ये जो परमाणु होती हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, भिन्न होती है, जो कि गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना तो परमाणुओं में बहुत सारे चीज आते हैं। मान लो उनका क्या है, परमाणु संख्या को ले लेते हैं, या फिर जो परमाणु होते हैं यानी एक ही प्रकार के अलग अलग परमाणु के जो परमाणु संख्या होते हैं, ठीक ना, वो क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। या फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। परमाणु संख्या तो समान नहीं होता है, वो पॉइंट गलत है, ठीक ना, मेरे तरफ से। लेकिन जो अलग अलग परमाणु होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ठीक ना, वो क्या होता है, कहीं कहीं पर इक्वल हो जाते हैं, ठीक। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकता है या प्रोटॉन की संख्या हो सकता है। जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो क्या होता है, समान हो जाता है, ठीक। यानी अलग अलग क्या है हमारे पास, अलग अलग हमारे पास क्या है, परमाणु हैं, और उनकी जो क्या रहता है, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी चीज को यहाँ पर इन्होंने बताया कि वो समान हो जाते हैं ऐसे करके, ठीक। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया, अलग अलग नहीं होते हैं, वहां पर भी क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। यानी विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की प्रकृति भिन्न होती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो गलत है भाई, वो एक हो सकता है ऐसे करके, है ना। यानी अलग अलग परमाणु रहेंगे लेकिन उनकी न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या ये तो एक रहेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ तो ये पॉइंट्स में भी कुछ लोचा लग रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये पॉइंट भी पता चला कि गलत है। इसके बाद आया हमारे पास एक तत्व के परमाणुओं की संख्या नियत होती है। अब कोई मान लो तुम्हारे पास एटम है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, कार्बन ही है, ये नहीं कार्बन नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं। ये क्या है, सोडियम है। सोडियम के बारे में आप जानते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। लेकिन ये रिएक्शन करता है तो एक को क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, ठीक ना। यानी ये नियत कहाँ रहा, फिर ये पॉइंट भी गलत हो गया ना। ये बोल रहा है कि परमाणु संख्या नियत होती है, इसकी परमाणु संख्या 11 है, लेकिन ये जब रिएक्शन करता है तो ये 10 रहता है इसके पास, है ना। एक को क्या कर देता है, दान कर देता है, क्योंकि उसके लिए ये यहाँ पर जगह नहीं बचता है, ठीक। ये अपने आप को संभाल नहीं पाता यहाँ पर एक को, ठीक ना, उसको दूसरे को देना ही पड़ता है। ये 10 जो होता है वो स्टेबल रहते हैं यहाँ पर, और एक जो रहता है वो एक्साइटेड में आ जाता है। तो इसी प्रकार से जो है ये भी पॉइंट्स का हो गया, सारे पॉइंट्स गलत हो गए। तो आप बोलेंगे कि अरे यार इतना जब गलत ही बताना था तो पहले ही बता देती कि सारे पॉइंट्स गलत हैं, हम लोग क्यों पढ़ते इसको, है ना। तो थोड़ी सी जो है मेरी बात को सुनो। अब मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मार्कर बोर्ड से, इससे पहले क्या था, ब्लैक बोर्ड था, वो भी क्या था, दीवार जो होता है उसके ऊपर ऐसे ही चौक से लिखा करते थे। थोड़ा सा जो है दुनिया बदला, चीजें बदला तो क्या आ गया, मार्कर बोर्ड आ गया। अब मार्कर बोर्ड के बाद भी अभी हमारे पास क्या चल रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं। अब 2050 की जब 2050 में इसी चीज को बात किया जाएगा तो वहां पर बहुत सारे स्मार्ट और भी बहुत सारे स्मार्ट बोर्ड आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर समझना पड़ेगा ना। आप किसी को समझाओगे तो डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि हाँ स्मार्ट बोर्ड में आ रहा है तो ये क्या होता है स्मार्ट बोर्ड, बस इतने ही बस बता के नहीं हम लोग रुकने वाले ना भाई। बताएंगे कि पहले वो आया, क्या आया, ये जो ब्लैक बोर्ड था वो आया। ब्लैक बोर्ड में बहुत सारे कमियां थी, ठीक ना, उसमें जो है एक ही प्रकार के कलर से लिख सकते थे, ठीक। तो सारी चीज़ों को जो है समझने के बाद जो हम लोगों को पता चला कि मार्कर बोर्ड जो होगा उसमें हम लोग अलग अलग कलर को भी हम लोग प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक ना। अलग अलग कलर बाद बाकी मिटाने में भी क्या होगा, बहुत ईजी होगा, ठीक ना। और कुछ इसमें भी मतलब फिर ज़्यादा कुछ अपग्रेडेशन मिला इसको। ये भी चीज़ क्या हुआ, ज़्यादा थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स लगने लगा है ना, कि इसको मिटाना पड़ता है बार बार, फिर लिखना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ गया। अब डिजिटल बोर्ड में क्या रहता है, डायरेक्ट हमको PDF फॉर्म में रहता है, उस चीज़ को हम लोग करते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी जो भी हमारे पास प्रोसेस चल रहा था ना, वो भी वैसे वैसे धीरे धीरे अपग्रेड होगा। तो इसीलिए हमको जहाँ से शुरुआत हुआ है उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, ठीक। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ मैं बताया वो कैसे क्या किस प्रकार से वर्क किया। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, और उसी को पढ़ने वाले हैं कैथोड किरण की खोज, ठीक ना। उसी में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज में ही हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, कैथोड किरण की खोज। तो आई होप आज आपको जो है जो भी चीज़ बताया वो सारी चीज़ समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मुस्कुराते रहिए और अपना मुस्कुराहट को बनाए रखिए, है ना। तो यो के साथ आज का वीडियो का यहीं से समाप्ति करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए थे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर वेयर कर दें, है ना, जिनको थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, ठीक। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।